श्री कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज प्रातः काल सुद पंचमी महापर्व के पावन प्रसंग पर लोगों ने गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने के लिए अपनी स्वीकृतियां भेजी हैं। हाँ, जिनके उल्लेख सुबह प्रातः काल नहीं हो सका था, मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं, आप उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्रीमती किरण जी विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता पश्चिम बंगाल। श्रीमती शशि सोहिल जैन, भागचंद जैन, डॉक्टर अरविंद जैन रायपुर छत्तीसगढ़। श्रीमती डॉक्टर सुधा मलैया, श्री जयंत मलैया दमोह सिद्धार्थ मलैया। श्रीमती बीना सुभाष जैन, संजीव एकांत जैन सरस्वती अपार्टमेंट दिल्ली। श्रीमती शशि अजीत आईसी सेठी सपरिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल। श्री अशोक अंजलि कुणाल निकिता जैन कोटा राजस्थान। श्री हुकमचंद सरला जैन प्रशांत जैन भोपाल मध्य प्रदेश। श्री अशोक प्रीति समीक्षा जैन कटनी मध्य प्रदेश। श्री नमन जैन जयपुर राजस्थान। श्रीमती माया रजनीश विनीत काला कलकत्ता पश्चिम बंगाल। श्रीमती रतन प्रभा राजेश जैन दिल्ली। श्री विनोद जैन फैशन साड़ी दमोह मध्य प्रदेश। श्रीमती सरोज मुकेश पूर्णिमा सेजल स्नेहा सौर्या सर्राफ बीना मध्य प्रदेश। श्री जिनेन्द्र धनपाल चौगले एवं सुनीता जिनेन्द्र चौगले सब परिवार जयसिंह। हो गया तो हो गया ही था। बंधुओं, अब इसके अतिरिक्त हमारे पास पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से देवोदय महासंघ के लिए लोगों ने जो अपनी स्वीकृति भेजी है, मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। रजनी जैन धर्म पत्नी, सुनील जैन पुत्र, सम्यक जैन अशोक नगर से, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सद्भावना ट्रस्ट इंदौर ने प्रवासी मजदूरों की भरपूर सेवा के पश्चात शेष राशि देवोदय महासंघ को समर्पित। निवेदक संतोष जैन, सर KL जैन, रिटायर्ड तहसीलदार KK जैन इंदौर, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि दी है। चिताली जोगी के जन्म दिवस पर उनके माता पिता के द्वारा कालवा देवी मुंबई ने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। डायमंड कलेक्शन DC ज्वेलरी दमोह इंदौर, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री पदमचंद महेंद्र कुमार चेन्नई 25,000 रुपये की राशि। श्रीमती बिमला देवी अजीत कुमार अनिल कुमार सोगानी कोलकाता पश्चिम बंगाल 21,000 रुपये की राशि। श्रीमती राजकुमारी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय GC जैन गुवाहाटी आसाम 15,500 रुपये की राशि। श्री प्रमोद जैन सरप्री विहार दिल्ली। रुक्मणी देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मचंद जैन धुलियान वेस्ट बंगाल। पवन कुमार गंगवाल, सरला देवी राज गंगवाल धुलियान वेस्ट बंगाल। महावीर प्रसाद उषा जैन रामगंज मंडी कोटा राजस्थान। श्रीमती किरण अनूपचंद जैन नागपुर। इन सभी महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नी श्री मानिक चंद जी सेठी बाय वाले सूरत। श्री कपूर चंद जी की स्मृति में धर्मपत्नी विमला देवी पुत्र आनंद अरविंद रफीगंज निवासी सूरत। विनीता नीता स्मिता जोधपुर राजस्थान। रीमा जैन बागुन रोड उत्तर प्रदेश। विजय जैन अनिता जैन रोहित जैन उत्तम नगर दिल्ली। ज्योति प्रवीण जैन वैवाहिक वर्षगांठ पर बड़ौदा। दीपक कुमार शरद कुमार दोषी
स्थान का नाम उल्लेख नहीं है। इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और भी नाम हमारे पास हैं, परंतु समयाभाव के कारण मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं। सभी को साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और अब आपको मैं लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव कमलेश कुमार जैन, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर पल घटता वह क्या है, पल पल बढ़ता है वह क्या है, कभी घटता कभी बढ़ता वह क्या है, और न घटता न बढ़ता वह क्या है। ये तो पहेली का सवाल है। हल पर घटता वह क्या है, पर पर बढ़ता वह क्या है, कभी घटता कभी बढ़ता वह क्या है, और जो न घटे न बढ़े वह क्या है। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा हर पल अगर घटता है तो वह है हमारी आयु, पल पल अगर बढ़ती है तो वह है हमारी तृष्णा। कभी घटे कभी बढ़े वह है हमारे अंदर की श्रद्धा, ऊपर नीचे चलते रहती है, और न घटे न बढ़े वह है हमारे अंदर का आत्मा। अगर उसे हम अपना ले तो न घटना है न बढ़ना। तो गुरुदेव घाट बिल्लो, ऐसे सवाल शंका समाधान में नहीं लाया करो, उत्तर तो मैं दे दिया। ये पहेलियों के सवाल है, पहेलियों को बुझाने का एक कार्यक्रम नहीं है, आप लिया भी मत करो। चलिए। घाट बिल्लौद, जिलाधार, मध्य प्रदेश से कुमारी स्नेहा नीलेश जैन कह रही हैं, गुरुदेव हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, तो सरकार तो शराब की दुकानें खोलकर सबको शराब पिला रही, तो फिर शराब पिलाकर देश चलाना क्या गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? कृपया गुरुदेव समाधान। व्हाट्सएप में घूम रहा है, चलो। सवालों में मौलिकता हो। राज बहादुर कोमल चंद जैन सर्राफ, विजयनगर, इंदौर से पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है कि मस्जिद से मदरसे, चर्च से कॉन्वेंट स्कूल चल सकते हैं, तो देश के मंदिरों से गुरुकुल क्यों नहीं चल सकते? और वो गुरुकुल क्या ऐसे नहीं हो सकते कि जिसमें सुविधाएं आधुनिक कॉन्वेंट स्कूलों की तरह हो और शिक्षा प्राचीन गुरुकुल की तरह हो सकते। करिए, शुरुआत करिए। कहीं निषेध तो नहीं, न संवैधानिक रूप से निषेध है न व्यवहारिक रूप से निषेध है। हमारे मंदिर कमेटियों ने बहुत स्कूल चलाए, ऐसा नहीं। देश भर में जैनों के द्वारा बहुत सारे स्कूल संचालित रहे हैं जो हमारे समाज की मंदिर कमेटियों और पारमार्थिक संस्थाओं ने संचालित किया। और एक ज़माने में उन स्कूल्स का बड़ा ऊंचा स्तर भी था, लेकिन जब से अंग्रेजी माध्यम का चलन बढ़ा, ऐसे स्कूल ठप हो गए, समय के अनुरूप चल नहीं पाए। अब अगर स्कूल चलाना है गुरुकुल प्रणाली से, तो हमें बिल्कुल विशुद्धतया गुरुकुल प्रणाली अपनाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर यदि ये पहल किया जाए तो एक सार्थक पहल हो। गुरुदेव हर्षित जैन, पंचोलिया, सोनावद, इंदौर से कह रहे हैं, महाराज जी भारत के विभिन्न स्थानों में रहने वाले मजदूर जो अपने गृह स्थान जा रहे हैं, वे प्रवासी मजदूर कैसे हो गए? जब दिल्ली में पूरे भारत के सांसद पत्रकार हैं, बंगलोर, हिंद्रा, हैदराबाद, पुणे की विभिन्न आईटी कंपनी में कार्यरत शिक्षित युवक युवती यदि प्रवासी नहीं, तो मजदूरों को प्रवासी कहकर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? जो कह रहे हैं उनसे पूछो। एक्चुअल में मूल निवास और प्रवास ये दो शब्द होता है। हम बाकी लोगों को प्रवासी भले न कहें, पर हैं तो वो प्रवासी। जो मूल पैतृक निवास है, जन्म स्थान है, वही हमारा निवास है। बाकी और किसी वजह से जा रहे तो प्रवासी ही कहलाएगा। अब व्याख्याओं में भले न कहें, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों से प्रभावित होकर सबसे ज़्यादा मजदूरों ने पलायन किया, इसलिए उनके साथ प्रवासी शब्द ज़्यादा जुड़ गया है। इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोग वहाँ के स्थायी निवासी हैं, कहलाएंगे वो प्रवासी, भले स्थायी निवासी हो गए। तो जो बिना नाम का प्रश्न है कि जो लोग प्रतिदिन, इंदौर से, जो लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं या करना चाहते हैं, तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए तथा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि सही ढंग से स्वाध्याय हो सके? देखिए, स्वाध्याय रुचिपूर्वक होनी चाहिए, विनय पूर्वक होनी चाहिए,
शुद्धि पूर्वक होनी चाहिए। स्वाध्याय को आप फॉर्मेलिटी न बनाएं। स्वाध्याय करना है तो रुचि। स्वाध्याय करने का मतलब किताब पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय पढ़ने का मतलब है भगवान के द्वारा दिए गए संदेश को पढ़ना। आप शास्त्र पढ़ो तो उसे केवल शास्त्र की भांति मत पढ़ो, उसे जिनवानी मान करके पढ़ो। और ये जिनवानी है भगवान की वाणी है जो हमारे कल्याण के लिए है। तो रुचि पूर्वक पढ़ो, पहली बात। दूसरी बात, विनय पूर्वक पढ़ो। जिनवानी जब भी पढ़ो तो जिनवानी अपनी नाभि से ऊपर होना चाहिए। हाथ पांव धोकर, बिस्तर के बाथरूम के कपड़ों से रहित होकर, शुद्ध कपड़ों में, जमीन पर बन सके तो जमीन पर पालती मार करके बैठे, शुद्ध आसन पर बैठे। जब स्वाध्याय करे उस घड़ी नाक में उंगली न डाले, पैरों में उंगली न डाले, कच्छा आदि का स्पर्श न करे। जिनवानी को नाभि से ऊपर रखे, शुद्धि पूर्वक पढ़े। शुद्धता होनी चाहिए जहाँ आप स्वाध्याय कर रहे वहाँ, और आपके शरीर आदि की भी। और श्रद्धा पूर्वक पढ़े कि इनके पठन पाठन में जो बातें मेरे लिए पढ़ने में आ रही है, मेरा कल्याण इसमें ही है, ये भाव अपने अंतरंग में जगा। ऐसी श्रद्धा के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपूर्व लाभ होगा। गुरुदेव, भगवा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से अर्चित जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा भी किसी और ने दी है, और काम करना भी किसी और ने सिखाया, और अंत में स्मशान भी कोई और ले जाएगा। तो गुरुदेव हमारा क्या है, हमने क्या किया? बस हम पाल लिया कि हमने किया, यही हमने किया। काश मनुष्य इस बात को समझता है तो उसके अंदर के कर्तृत्व का अहंकार ही छूट जाए, कर्तव्य बोध से जुड़ जाए। पूज्य उदयपुर राजस्थान से रजत बोर्डिया कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी बहू श्रीमती रेणु बोर्डिया कुछ महीने से आपका भावना योग करती थी, आपका प्रवचन भी सुनती थी, लेकिन गुरुवर दिनांक 19 अप्रैल 2020 उसका आपका प्रवचन सुनते सुनते निधन 55 वर्ष की उम्र में हो गया। निधन हो गया? हाँ गुरुवर, हमने 2 दिन पहले ही हम लोगों ने 1.25 लाख नौकार मंत्र का जाप करने की सोची थी, जाप शुरू भी कर दिया था। गुरुवर वह तो चली गई, अब हम जाप पूरा कर सकते हैं क्या? देखिए, किसी का चला जाना तो अच्छा नहीं माना जाता, और 55 वर्ष की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। तो ये लौकिक दृष्टि से आपके जीवन की एक बड़ी क्षति है। मैं आपके प्रति सद्भावना रखता हूँ कि इस क्षति को सहने की सामर्थ्य आप अपने भीतर विकसित करें, लेकिन आने जाने को कोई नहीं रोक सकता। पर आपने जैसा बताया और जिस स्थिति में वो गई है, उनने अपना जीवनोद्धार तो कर ही लिया। महीनों से भावना योग कर रही थी, और प्रवचन सुनते सुनते देह छोड़ना, ये तो बड़े बड़े योगियों को लिए दुर्लभ है। वो नियमतः सद्गति के पात्र बनी। इसलिए जिसकी जितनी आयु होता है वो उतने ही दिन जीता है। आयु से अधिक कोई जी नहीं सकता। उनकी आयु पूरी हो गई, वो चले गई। आप इसका शोक मत कीजिए। इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाइए, और अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लीजिए। उन्होंने 1.25 लाख मंत्र के जाप का संकल्प लिया था। निश्चित संस्कार लेके गई होंगी तो जहाँ जाएगी वहाँ अपना जाप चालू भी कर दिया होगा। आप अपना रुका काम शुरू कर दीजिए ताकि ये जाप आपके पाप को साफ करने में निमित्त बन सके। पूज्य देव, गुरुग्राम हरियाणा से याक्षी जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव जैन धर्म
हमेशा कहता है कि हम सब जो भी भोग रहे हैं वो हमारे कर्म का फल है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या कर्म किया है और उसका क्या उपाय है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके वजह से हम दुख भोग रहे हैं। हमने क्या कर्म किया है, उसका क्या फल मिल रहा है, उसको काटने का उपाय क्या, और कौन सी वजह जिससे हम कर्मजन्य दुख भोग रहे हैं। देखिए, इसे केवल एक अनुमान से जाना जा सकता है। अनुमान सीधा सीधा है। सड़क चलते आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को फूल मालाएं पहनाई जा रही है, पूरा नगर सजा हुआ है, वो व्यक्ति रथारूढ़ है, सब तरफ जय जयकार है, लोग उन्हें माला पहना रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। क्या अनुमान लगेगा? यही ना कि जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया होगा जो आज इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। यही तो। आप दूसरे गांव में जाते हैं, देख रहे हैं एक व्यक्ति का मुंह काला किया हुआ है, जूते चप्पल की माला पहनाकर गधा पर बिठा के घुमा रहे हैं। क्या अनुमान लगाओगे? यही ना कि इस आदमी ने जरूर कुछ गलत काम किया होगा। इतना ही, यही ना। तो बस मैं आज आपसे यही कहता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं दिख रही है, समझ लेना इसने अतीत में कोई अच्छा कर्म किया होगा। जिसके जीवन में ढेर सारी प्रतिकूलताएं दिख रही है, समझ लेना अतीत जन्म में इसने कोई बुरा कर्म किया होगा। अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा मिलता है, ये शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए हमने कैसे कर्म किए, ये अपने वर्तमान के आधार पर समझ लो, क्योंकि हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कृत्यों का प्रतिबिंब है। जैसा हमने किया वो सब घट रहा है। तो हम अपने कर्म को कैसे पहचाने? अपने वर्तमान को देखें। अब क्या करें? अपनी करनी को सुधारें। तो हम अपने कर्म को बदल भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। आपने देखा होगा, आपकी दृष्टि में ऐसे लोग होंगे जो कभी बड़े साधारण थे, पर अपने पुरुषार्थ, साधना, त्याग, तपस्या के बल पर आज पूरी मानवता के आदर्श बन गए। ये किसका फल? ये उनके वर्तमान के पुरुषार्थ का सुफल है। कर्म को काटने का उपाय कुल इतना है कि करनी सुधारिए, अपना आचार विचार और व्यवहार में बदलाव लाइए। कर्म कटेंगे, धर्म साधना उसमें बड़ा प्रबल निमित्त है। ये जुड़ जाए तो सब चीजें अपने आप जीवन में जुड़ सकती है। इसलिए कर्म के सिद्धांत को हम अनुमान के बल पर जाने और अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्म को काटने की सामर्थ्य विकसित करें। पूज्य गुरुदेव, बिजली नगर कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश से श्री आर के जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज कुछ बीमारियों के इलाज में एक ही पैथी से पूर्ण सही आराम नहीं होता है। कई पैथियां अपनानी पड़ती है तब वह बीमारी ठीक होती है। तो गुरुदेव, आज हम अपने धर्म के रास्ते के साथ उम्र एवं घर के वातावरण का ध्यान रखकर अपना कोई एक स्वतंत्र रास्ता बनाते हैं, तो इसमें कोई दोष लगेगा क्या? स्वतंत्र रास्ता बनाइए, पर ऐसा रास्ता हो जो मंजिल से जुड़ा हो, भटकने वाला नहीं। डॉक्टर विकास गर्ग गुड़गांव हरियाणा से पूछ रहे हैं, महाराज मैं एक दंत चिकित्सक हूँ।
मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे बहन और जिया जी बहुत अच्छे हैं और वे हमेशा मुझे मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। मेरी माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। शंका ये है मुनिवर कि मैं जो आर्थिक मदद अपने बहन और जिया जी से लेता हूँ, क्या मुझे उसमें कोई दोष लगेगा? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में बहन को दिया जाता है, बहन से लिया नहीं जाता। कृपया देखिए, बहन और जिया जी दे रहे हैं, ये उनकी उदारता है। और आप यदि ले रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था भी हो सकती है। विवश होकर यदि कोई लेता है तो उसे अपराध नहीं कहा जाता, पाप भी नहीं कह सकते। उनने उदारता पूर्वक दिया, आप ले रहे हैं। लेकिन लेने के आदी मत बनिए, अपना पुरुषार्थ जगाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि आप देने लायक बन जाओ, लेने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर आपके पास थोड़ी सी तंगी है तो अपने खर्च पे कटौती कीजिए। दूसरों से लेने की जगह स्वात्मनिर्भर होकर जीने का अभ्यास कीजिए। यही मनुष्य के सम्मान का प्रतीक होगा। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से श्री अविनाश जैन, प्रवक्ता जैन समाज, कह रहे हैं, गुरुदेव, भविष्य में जैन समाज जिन मंदिरों में खुलने के उपरांत समाज को किन नियमों का पालन करे और आगामी चातुर्मास एवं सामाजिक त्योहारों में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। हम लोग आचार्य श्री के पास चातुर्मास हेतु निवेदन करने नहीं जा पा रहे हैं, तो समाज के लोग कैसे अपनी भावना पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचाएं, जिससे विदिशा, जो कि भगवान शीतलनाथ की कल्याणक भूमि है, वहाँ मुनि संघ का चातुर्मास हो सके। देखिए, मंदिरों की खुलने की प्रतीक्षा सबको है। पहले मंदिरों को खुलने दीजिए, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अब मंदिरों का खुल जाना चाहिए। घोषित हो गया क्या? अभी बताया जा रहा है इधर से बहन जी की तरफ से कि गुजरात में 1 तारीख से मंदिर खुलेंगे। मुझे लगता है अब सब जगह खुल जाना चाहिए, काफ़ी विलंब हो गया। अच्छा, तो मंदिर तो खुलने चाहिए, धर्मस्थल खुलने चाहिए, लेकिन धर्मस्थल खुलने के बाद हमें एक प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। जो सरकार की हिदायतें हैं उनका पालन करते हुए रहना चाहिए। एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जो एक दूरी है वो हमें बना के रखना चाहिए। मास्क आदि का प्रयोग करना चाहिए। मंदिरों के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। मंदिर के उपकरण आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपने उपकरण लेकर के चलना चाहिए। द्रव्य सामग्री भी इस तरीके से, अगर कोई एक व्यक्ति श्रीफल भी चढ़ाता है, वो संक्रमित व्यक्ति के हाथ का है, तो उसमें कई लोगों के माध्यम से संक्रमण हो सकता है। मंदिरों में ऐसा ना हो कि जो आया एकदम बैठ गया तो बैठ गया। जो व्यवस्था है उसके तहत होना चाहिए। भीड़ अधिक नहीं होनी चाहिए। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप दर्शन पूजन वंदन करिए और ऐसी प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य हो सके। जहाँ तक चातुर्मास की बात है, चातुर्मास का समय निकट है। साधु संतों का विहार शुद्ध पंचमी के बाद प्रारंभ हो जाता है। इस बार कहीं के लोगों ने कहीं निवेदन नहीं किया, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव को सबका संवेदन है, उन्हें पता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। क्योंकि इस वर्ष का काल कुछ एकदम अलग है, तो वो देश काल की स्थिति को देखते हुए ही सभी को निर्देश देंगे। लेकिन यदि साधु संतों का विहार हो तो आप सबकी जवाबदारी है कि निरापद और सुरक्षित तरीके से आप विहार संपन्न कराएं, जिसमें किसी भी साधु संतों के साथ किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, रास्ते में दिक्कत न हो और खासकर संक्रमण से वो प्रभावित न हो। ये ध्यान आप सबको रखना है। और ये समय धार्मिक कार्यक्रमों का समय नहीं है, ये समय सुरक्षा और बचाव का है, उसे ही ध्यान में रखकर काम। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती गुणमाला अशोक कुमार मेहता पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मैं भावना योग सुबह 7 से 8 बजे के बीच करती हूँ और शरीर में दर्द होने से स्थिर आसन पर नहीं कर सकती हूँ, तो क्या मेरा भावना योग करना सार्थक है? आप करते रहिए, कुछ दिन बाद आपको अपने आप सार्थकता दिखने लगेगी।
मनोयोग से कीजिए, रुचिपूर्वक कीजिए। आसन स्थिर भले ना हो, मन स्थिर रखिए, एक जगह टिकिए। कदाचित आप कुर्सी पर भी बैठ करके भावना योग करते हैं करिए, लेट करके भी भावना योग करते हैं करिए, पर जागरूकता के साथ कीजिए। आपको धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखने लगेगा और कुछ दिनों बाद आप खुद कहोगे कि मेरे जीवन में चमत्कार घट गया। पूज्यदेव सुखदेव नगर इंदौर से अमन टोंगिया कह रहे हैं, मेरा प्रश्न दूध के सेवन के संबंध में है। गायों में कृत्रिम गर्भवती कराया जाता है, उससे जिस प्रकार की पीड़ा होती है, क्या हिंसा नहीं है? साथ ही उसे इंजेक्शन भी लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूध दे, तो क्या हम भी उस हिंसा के भागी हैं? यदि हाँ, तो क्या हमें दूध का त्याग नहीं करना चाहिए? देखिए, दूध त्याज्य नहीं है, पर दूध के उत्पादन का जो तरीका है ये त्याज्य है। कृत्रिम गर्भाधान पूर्वक गायों को जन्म देना उचित बात नहीं है, उन्हें प्राकृतिक जीवन जीने देना चाहिए। इसी तरह ऑक्सीटॉक्सिन आदि के इंजेक्शन्स का प्रयोग करना, उनके बछड़ों को दूध न देना, एक थन या 2 थन तो कम से कम उनके लिए छोड़ने की परंपरा रही है, 1 थन तो कम से कम छोड़ना ही चाहिए। तो ये सब विधि से जहाँ दूध मिले वही आप दूध ग्रहण करें। अगर इस विधि से आपको दूध नहीं मिलती तो ये अप्रत्यक्ष हिंसा के भागी तो होंगे ही। इसलिए लोगों को हम लोग बार बार कहते हैं खुद गोपालन करें। आज गोपालन का स्थान डेयरी उद्योग ने ले लिया है। जब उद्योग होता है तो वहाँ केवल पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कमाई की तरफ ध्यान जाता है, जो हमारे अंदर की भावना है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। दूध एक आवश्यक आहार है जो अपने आप में संपूर्ण आहार है। आप दूध लीजिए, सही तरीके से लीजिए और ऐसे गोपालन को बढ़ावा दीजिए। आप जिनसे दूध लेते हैं उन्हें टोकना शुरू कीजिए कि इस रीति से आप दूध का उत्पादन करोगे तो हम नहीं लेंगे, हमें शुद्ध और अहिंसक रीति से दूध आप उत्पादित करके दीजिए, तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। पूज्य गुरुदेव, बड़ा बाजार सागर से ऋषभ सिंगई कह रहे हैं, गुरुदेव आचार्य गुरु और विद्यासागर जी के अनन्य भक्त मोहम्मद शफीक खान को पिछले दिन कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। आश्चर्य हुआ, बगैर कोई ट्रैवल हिस्ट्री, बगैर कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, पूर्ण सात्विकता और सतर्कता, स्वयं भोजन बनाकर बगैर बाहर का खाने वाले की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। गुरुवर, उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, इसके लिए आपके आशीर्वाद अपेक्षित है। और मेरी शंका ये है कि प्रार्थना और भावना में क्या अंतर है? देखिए, शफीक भाई को जैसा संदेश आया है, कोरोना पॉजिटिव है, हमारा आशीर्वाद है। आप लोग भी मंगल भावना भाइये कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले, और वो ही नहीं, जितने लोग भी पीड़ित हैं वे स्वस्थ हों। एक बात जरूर मैं आज कहूँगा, एक डॉक्टर के माध्यम से संदेश आया, कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब बीमार होना नहीं है, कोविड-19 होने का मतलब बीमार है। कोरोना पॉजिटिव तो वो है जिसके शरीर में वायरस प्रवेश कर गया, पर कोई जरूरी नहीं कि जिसके शरीर में वायरस प्रवेश किया वो बीमार पड़े ही, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है और थोड़े दिन में वो नेगेटिव भी हो रहा है। तो कोरोना पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको लेके हवा मन में मत लाइए। कोविड-19 के लक्षण प्रकट होने लगे, जब सिम्टम्स आने लगे और शरीर में वो चीज़ें आए तो थोड़ी गंभीर स्थिति बनती है। तो हम चिकित्सा कराएं और चिकित्सा का लाभ लें, अपने मनोबल को ऊंचा करके चलें ताकि काम हो सकता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जितने लोग HIV से संक्रमित होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको एड्स हो ही। HIV पॉजिटिव होने का मतलब एड्स होना ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एड्स होने वाले HIV पॉजिटिव होते हैं। तो कोविड-19 के अंदर कोरोना पॉजिटिव होता है, पर जो कोरोना पॉजिटिव है वो कोविड-19 होए ही, ये उनको वो सिम्टम्स प्रकट होए ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यदि किसी में इस तरह के सिम्टम्स आए हैं, उतने मात्र से घबराना नहीं चाहिए। लोग घबराते बहुत ज़्यादा है। सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं, होंगे और ज़्यादा संख्या में होंगे। जो पहले से बीमार लोग हैं और जो उम्रदराज लोग हैं, उनके साथ इस बात को लेकर के कुछ चिंता जरूर होती है।
तो हमें उम्र दराज लोगों को पूरी तरह संयम रखना चाहिए और जो अस्वस्थ लोग हैं उन्हें अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुदेव आपकी भावना से ही समर्थित। इनका प्रश्न क्या था? भावना और प्रार्थना में क्या अंतर है? भावना और प्रार्थना में क्या अंतर है? प्रार्थना में भावना है पर भावना में प्रार्थना हो ये कोई जरूरी नहीं। भावना हमारे हृदय के उद्गार का नाम है, लेकिन वही हृदय के उद्गार जब किसी लक्ष्य विशेष तक सीमित हो जाते हैं तो प्रार्थना बन जाती है। तो गुरुदेव इंदौर से अखिलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है और मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। हाँ। गुरुदेव मैं सैवी हॉस्पिटल इंदौर में बायोमेडिकल इंजीनियर के पद पर हूँ और वेंटिलेटर रिपेयरिंग के समय में शायद मैं इस वायरस के संपर्क में आया था। तो गुरुदेव इस कोरोना के समय मैंने ये देखा है कि इंसान मन से ज़्यादा बीमार है, तन से नहीं। जो मैंने बात की उसकी पुष्टि ऐसा क्यों, जबकि कोरोना ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फीवर की तरह होता है। अतः कोरोना के चलते पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित कर देना कहाँ तक उचित है? क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, ये सब बातें जब प्रकाश में आ रही है तो बड़ी गंभीर होने लगी है और एक खुद चिकित्सक और ये बात कह रहे हैं, हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। गुरुदेव मोदी पंकज जैन पार्षद ललितपुर से पूछ रहे हैं, गुरुवर कोई व्यक्ति राजनीतिक पद के साथ साथ धार्मिक एवं सामाजिक पद पर भी आसीन हो तो तीनों के साथ कैसे संतुलन बनाए, क्योंकि तीनों की अलग अलग सीमाएं एवं आवश्यकताएं हैं जो कभी कभी परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध भी होती हैं। कृपया समाधान। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों पद पर हो तो उसके पास 3 प्रकार का दायित्व है और तीनों प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। आपने पूछा है तीनों में जब एक दूसरे के विरोधी हो तो किसे प्रमुखता दें और किस तरह से तालमेल बनाएं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की अगर वो किसी प्रकार का जनता का प्रतिनिधि है तो खासकर विपत्ति के समय में उसे अपने राजनीतिक दायित्व का पहले पालन करना चाहिए, क्योंकि वही उसका धर्म है। मान लीजिए आज के समय में कोई सांसद हो, कोई विधायक हो या और कोई पार्षद आदि हो, इस पूरी की पूरी त्रासदी के दौर में वो अपने क्षेत्र का और क्षेत्र के लोगों का ध्यान न दे तो वह उसकी दायित्व से विमुखता मानी जाएगी। ऐसी घड़ी में उसे पहली प्राथमिकता वहां देना चाहिए और मेरे हिसाब से वो भी उनका एक धर्म ही है। सामाजिक क्षेत्र की जहाँ तक बात है, समाज को जब आवश्यकता हो और खासकर उस घड़ी में जब मानवता पर संकट होता हो तो हमें अपने सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता से निभाना चाहिए और उस समाज सेवा को भी अपना धर्म मानना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक क्षेत्र की बात है, धर्म नितांत वैयक्तिक होता है, उसे हमें सामान्य दिनों में सर्वोच्च प्राथमिकता में रखना चाहिए, पर विपत्ति की घड़ी में जैसा मैंने बताया जो प्रासंगिक है उसे प्रमुखता देना चाहिए। गुरुदेव श्रीमती माधुरी जैन बनगांव कह रही हैं, गुरुदेव की एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। परंतु गुरुदेव आजकल की हालत यह है कि मांगने वाले को तो मिल जाता है, जो नहीं मांगते उन्हें लोग बेईमान समझते हैं। धारणा यह रहती है कि इसके बेईमानी से काफ़ी जोड़ रखा इसलिए मांगता नहीं। गुरुदेव ये धारणा कहाँ तक उचित है? मांगने वाले को नहीं मिल जाता है और जो नहीं मांगते उनको बेईमान समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसने बेईमानी से इतना जोड़ रखा है। आप अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहिए, मांगने वाले पाएंगे फिर भी कहलाएंगे भिखारी, और नहीं मांगने वाले को आज लोग बेईमान कर रहे हैं, क्या भले कह रहे हैं, कल लोग उसी का सम्मान करेंगे। ये सब हमारी निष्ठा की परीक्षा की घड़ी है
और उस घड़ी में हमें बहुत धैर्य और समता रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी दीदी किरण गोदरे सागर से कह रही हैं, गुरुवार आज आपने सुद पंचमी पर्व के पावन प्रसंग पर जो उद्बोधन दिया वो बहुत ही प्रभावी था और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आईं कि जो लोगों के लिए जानने के योग था। परंतु इसी क्रम में गुरुदेव आचार्य धनसेनाचार्य के मुख से जय श्रुत देवता शब्द उच्चारित हुआ। मेरी जिज्ञासा है, क्या जैन धर्म में श्रुत देवता के रूप में कोई देवता मान्य है? यदि मान्य है तो उनका स्वरूप क्या होगा, और नहीं मान्य है तो यहाँ जय श्रुत देवता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आचार्य कुंद ने देव शब्द की बड़ी सटीक व्याख्या की। जो देई धम्मम अर्थम कामम मोक्षम च, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को दे वो देवता है। अष्टपाहुड़ में उन्होंने दी। इस अर्थ में देवता का मतलब कोई सजीव प्राणी हो ये कोई जरूरी नहीं। श्रुत को देवता आचार्य धनसेन ने कहा जय सूय देवया देवता इस शब्द के द्वारा। उसका मतलब वह श्रुत जो हमें पुरुषार्थों की सिद्धि कराता है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष देता है, ये शास्त्र के रूप में ही श्रुत देवता है। हमारे यहाँ श्रुतस्कंध की स्थापना करके मंदिरों में विराजमान करने की व्यवस्था है। कहीं कहीं श्रुतस्कंध के अभिषेक की भी परिपाटी है। वही श्रुत देवता के रूप में है। श्रुत देवता के नाम से अलग से कोई देवता नहीं है, कोई प्राणधारी जीव नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लोग उसके आशय को न समझने के कारण श्रुत देवता की मूर्ति बनाने की भी शुरुआत करती है। यह उचित नहीं है, क्योंकि आगम में कहीं भी श्रुत के देवता के रूप में कोई देवता नहीं है। श्रुत है क्या? भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व है। और वह देवता क्यों है? क्योंकि वो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष देता है। वो मंगल है, वो कल्याणकारी है, वो पूजा के योग्य है। इसलिए श्रुत देवता का आशय यही लेना चाहिए। पूज्य देव, बाल ब्रह्मचारिणी दीदी विभा दीदी गंज बसौदा से पूछ रही हैं, गुरुवार आज आपने प्रवचन में कहा कि तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है, फिर उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को शुद्ध ज्ञान के अंदर कैसे रखा है? केवल ज्ञान तो स्वाश्रित है और शुद्ध ज्ञान पर आश्रित है। तीर्थंकरों ने जो जाना वो केवल ज्ञान, पर उन्होंने जो बताया वो शब्दात्मक है, वो श्रुत है। शब्दात्मक होने के कारण श्रुत है। अरहंत भाषई अर्थम, अरहंत को मूल अर्थकर्ता कहा जाता है। गणधर देवे ही ग्रंथियम सम्मम परमामि भक्त जुत्तो सुदनान महो वहीम शीर्षा। तो गणधर उसे कंपाइल करते हैं, उस शब्द को शास्त्र का रूप देते हैं, भले उसे लिपिबद्ध ना हो। तो लिपिबद्ध बहुत कालांतर में किया गया, पर जो शब्दात्मक है वह श्रुत है, ऐसा समझना चाहिए। और हमने तीर्थंकरों से और गणधरों से जो सुना वही परिपाटी क्रम से चला आ रहा है, इसलिए उसे श्रुत कहते हैं। पूज्य देव, गया बिहार से गुणायतन ट्रस्टी श्री देवेंद्र उषा अजमेरा FOI प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव निरक्षर भी सम्यक ज्ञानी हो जाता है और 11 अंक 14 पूर्व ज्ञाता भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है, अर्थात सम्यक ज्ञान के लिए तो क्या गुरुदेव सम्यक ज्ञान के लिए स्वाध्याय एवं शास्त्र की प्रमुखता नहीं, फिर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का आधार क्या है? सम्यक ज्ञान के लिए स्वाध्याय और शास्त्र उपयोगी है, लेकिन उसी के लिए जिसकी श्रद्धा सही है। ज्ञान अगर कल्याण के आश्रय से उपार्जित, कल्याण के निमित्त से, कल्याण के ध्येय से अगर ज्ञान का अर्जन होता है तो वो हमारे लिए सम्यक ज्ञान बनता है। और पांडित्य के प्रदर्शन के लिए अगर हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो मस्तिष्क का बोझ बन करके रह जाता है। हम मस्तिष्क का बोझ न बनाएं, उसे जीवन के बोध का आधार बनाएं, तभी ज्ञान कल्याणकारी होगा। पूज्य देव, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन संरक्षक श्रीमती सुमन ऋषभ कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव
आचार्य श्री मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र लिपिबद्ध कब और किसके द्वारा हुआ? मन में प्रश्न उठता है कि कारागृह में आचार्य श्री द्वारा भगवान आदिनाथ जी की स्तुति हुई थी, फिर लिपिबद्ध किसने किया? कृपया समझाइए। देखिए, उस जिस काल में आचार्य मानतुंग हुए उस काल में शास्त्रों का लिपिकरण होता था। चूंकि 6वीं शताब्दी और कुछ जगह 8वीं शताब्दी की चर्चा आती है। आचार्य मानतुंग ने जब भक्तामर स्तोत्र रचा, ये इतनी बड़ी घटना घटी, तो ये स्तोत्र तो अपने आप प्रसिद्ध हो गया। आचार्य मानतुंग ने एक बार भक्तामर पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने दोबारा पढ़ा होगा, किसी ने लिपिबद्ध कर लिया होगा, और हो सकता है आचार्य मानतुंग ने स्वयं उसे लिपिबद्ध कर दिया हो। इसमें कोई संशय करने जैसी बात नहीं। पूज्यदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं कि जैन परंपरा में भट्टारकीय प्रथा का प्रारंभ कब हुआ एवं भट्टारकों का हमारी परंपरा में क्या योगदान है? देखिए, भट्टारक परंपरा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। इसके पीछे हमें थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास देखना होगा। आज जैसे सुबह मैंने बताया कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 163 वर्षों तक 3 केवली और 5 शुद्ध केवलियों का काल हुआ। उसके बाद परंपरा से आचार्य क्रम आता रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 588 वर्ष बाद अरहत बलि आचार्य के काल में हमारा मूल संघ 4 विभागों में बटा। उसमें नाम आया देव संघ, सिंह संघ, सेन संघ और नंदी संघ। ये 4 संघों को मूल संघ के अंतर्गत लिया गया। ये मूल रूप से जिन शासन के अनुयायी कहलाए। कालांतर में ऐसे अनेक कुछ संघ हुए जिन्हें जैनाभाषी संघ की चर्चा की गई, जिसमें यापनी, माथुर, काष्ठा, द्रविड़ जैसे संघों का नाम आता है। यद्यपि ये सब दिगंबर मुनि थे, लेकिन इनके आचार विचार में कुछ शैथिल्य था और इसे मूल संघ के आचार्य मान्यता नहीं देते थे। मूल संघ के आचार्यों का जैनाभाषियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसका अनुमान आप केवल इससे लगा सकते हैं कि आचार्य इंद्र नंदी ने ऐसे जैनाभाषियों के द्वारा प्रतिष्ठापित जिन प्रतिमाओं को और मंदिरों को भी अपूज्य कहा और उनके द्वारा रचित शास्त्र को अप्रमाण कहा। ये क्रम चलता रहा। इसी बीच हमारे यहाँ एक संप्रदाय विकसित हुआ, चैत्यवासी संप्रदाय। वनों की अपेक्षा चैत्यों में रहना शुरू किया, मंदिरों में। फिर धीरे धीरे शिथिलताएं और बढ़ी। प्रारंभ में जो जैनाभाषी थे उन लोगों में यह झुकाव था, लेकिन मुगलों के काल में दिगंबर साधु का निर्बाध विचरण बाधित होने लगा। उस समय में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने एक विषम स्थिति देखी और एक अपवादिक मार्ग प्रवर्तित किया, जो मांडव के दुर्ग में किया 12वीं शताब्दी में, जिसका नाम दिया भट्टारक परंपरा। वे प्रारंभ में दिगंबर ही रहते थे, लेकिन जब आहार आदि के लिए जाते तो एक वस्त्र स्वीकार लेते, बाद में उस वस्त्र को उतार देते। क्योंकि वस्त्र अंगीकार करना दिगंबर मुनि के स्वरूप के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना शुरू कर दिया। यद्यपि ये पूरी तरह से दिगंबर परंपरा पर विश्वास रखते थे, लेकिन उस आपातकालिक स्थिति में इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भट्टारक परंपरा में मूल संघ के भट्टारक हुए और इतर संघ के भी भट्टारक हुए। धीरे धीरे भट्टारकों का एक ही स्थान पर निवास होने लगा। इनके काल में ये मंदिरों और मठों में रहने लगे तो हमारी मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं बहुत हुई। शास्त्रों का लिपि प्रतिलिपिकरण बहुत हुआ। पर इस काल में एक गड़बड़ यही हुआ कि इस काल में
वाम मार्ग का ज्यादा प्रचार प्रसार होने के कारण कुछ ऐसे साहित्य सजित हो गए जो मूलभूत जैन धर्म और जैन सिद्धांतों के अनुकूल नहीं थे। मंत्र तंत्र तोना टोटका जैसे कर्मकांडी साहित्य का सृजन भट्टारक युग में बहुलता से हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें इस युग में जुड़ गई जिसका मूलभूत जैन सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रारंभ में भट्टारक दिगंबर रहते थे, आहार आदि के निमित्त वस्त्र धारण करते थे। धीरे धीरे भट्टारक पूरे दिन सवस्त्र रहने लगे। इनके खान पान में भी परिवर्तन होने लगा। भट्टारकों के विषय में बहुत सारी बातें हैं। इनकी जागीरें भी रहा करती थी। ये सब मठों के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन करने लगे। 16वीं शताब्दी के आते आते भट्टारकों के बढ़ते हुए स्वैराचार के विरुद्ध समाज में एक व्यापक आंदोलन बढ़ा। उस आंदोलन के प्रताप से उत्तर भारत से भट्टारकों की जड़ उखड़ गई। दक्षिण भारत में कुछ भट्टारक रहे। यद्यपि भट्टारकों के समय में एक बात और ध्यान देने योग्य, जब दीक्षा होती तो दिगंबर मुनि की होती थी। बाद में समाज के निवेदन पर उन्हें वस्त्र स्वीकारा करते थे। भट्टारकों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हमारे तीर्थों मंदिरों की सुरक्षा की, शास्त्रों की सुरक्षा की। जो बुराई है वो यही है कि उस काल में हमारे यहाँ साहित्य में बहुत कुछ मिलावट हुआ और कालांतर में कुछ भट्टारकों की शिथिलता ने इस पूरी की पूरी परंपरा को बदनाम कर दिया। आचार्य महाराज ने भट्टारक परंपरा के संदर्भ में एक बात एक दिन बहुत अच्छी कही थी। मुझे स्मरण है, जबलपुर में गुरुदेव का 1988 का चातुर्मास हो रहा था। श्रवण बेलगोल के भट्टारक चारुकीर्ति जी वहाँ पधारे थे। विद्वत परिषद और महासमिति का तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अधिवेशन था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भट्टारक जी पधारे थे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छे उदाहरण से अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि हमने सुना है कि कीचक के वध के लिए भीम को भी साड़ी पहननी पड़ी थी। कीचक के वध के लिए भीम को भी साड़ी पहननी पड़ी थी। अब कीचक के वध के बाद भी अगर भीम साड़ी में है तो शोभा नहीं देता, उसे तो लंगोट में आकर गदा घुमाने की जरूरत है। भट्टारक परंपरा की शुरुआत किसी परिस्थिति से पीड़ित होकर के हुई, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत में भट्टारकों के द्वारा हमारे तीर्थों की व्यवस्था रखरखाव बहुत अच्छी हो रही, ये सराहनीय है, लेकिन ये हमारा मूल मार्ग नहीं है। हमारे यहाँ 3 ही लिंग बताए हैं। एगम जिनस रूपम बीयम उक्किट सावयानम तो अवरठयान तय्यम चौथ लिंग दंसनम नत्थी। 3 लिंग को दर्शन कहा। एक जिनेन्द्र भगवान का रूप, दूसरा उत्कृष्ट शावक एलक्षुल्ला और तीसरा अवर स्थान में स्थित आर्यकाय। ये 3 लिंगों को जिन दर्शन में दर्शन कहा है। बाकी ये सब अपवादिक लिंग है। फिर भी जहाँ तक भट्टारकों की बात है, भट्टारकों का समाज के लिए बहुत बड़ा देन भी है। हमें दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आज श्रवण बेलगोल जैसे क्षेत्र को संभालने का पूरा श्रेय भट्टारक चारुकीर्ति जी जैसे महारथी को जाता है। तो हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए, पर इतिहास को इतिहास की भांति ही समझना चाहिए। पूज्य देव नंदुरबार महाराष्ट्र से श्री अजित मधुकर सिंह कह रहे हैं कि गुरुदेव, जैन संतों ने हजारों वर्ष बाद भी अपना आचार सुरक्षित रखा है और इस परंपरा को आज तक सही तरीके से निभाने के पीछे कौन सा कारण है? कृपया। जैनों के जो 28 मूल गुण हैं मुनियों के, उन मूल गुणों के नियमों का वैज्ञानिक प्रवाह हमारे यहाँ ये सुनिश्चित है कि सब कुछ बदल जाए, मूल गुण नहीं बदलना चाहिए। और उसी ने मुनि परंपरा को सुरक्षित रखा है। यदि वो आज छिन्न भिन्न हो जाए तो पूरी मुनि परंपरा छिन्न भिन्न हो जाए। पूज्य जी, कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से श्रीमती पुष्पा देवी जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य की जैसी मानसिकता होती है
उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही निर्मित और पल्लवित होता है। तो गुरुदेव, एक महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मनुष्य की मानसिकता कैसे होनी चाहिए? एक सूक्ति है, ऊंचा ख्याल रखोगे तो ऊंचा स्थान बने। महान वही होते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है। अच्छी सोच का अच्छा परिणाम। हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, जय कुमार जैन जलज हटा से पूछ रहे हैं, गुरुवर आम बोलचाल में तो तू तेरा जैसे शब्दों का आदर सूचक नहीं माना जाता। यदि सब किसी से बोलते हैं तो लोग भड़क जाते हैं। इन शब्दों की जगह अगर आपको कहना अच्छा माना। वही देखने में आया है पूजन स्तुति आरती 40 आदि में भगवान के लिए तू तेरे तेरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जो कहाँ तक उचित है गुरुवर? आधुनिक लेखक तो कम से कम इन शब्दों से परहेज कर ही सकते हैं। रामायण का प्रसंग है, जब निषाद राज गुहू से श्री राम मिले। वो तो आदिवासी था, भील था। और श्री राम जी से हम जैसे सभ्यजनों की तरह आधुनिक भाषा में बात नहीं कर पा रहा था। उसकी जो बोली थी, भाषा थी, वो बोल रहा। तो उसमें तू तड़ाक आ गया। लक्ष्मण जी को ये बात नागवार गुजरी, तो उनको थोड़ा रोष आया। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण भाषा नहीं भाव देख। वो कुछ भी हो, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भक्त है। हम भाषा में न उलझे, भावना को प्रमुखता दे। लक्ष्मण जी को बात समझ में आ गई। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, भक्ति में शब्द गौण है, भाव प्रधान। अगर हम भगवान पार्श्वनाथ से कहते तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी जीवन हमारा, इसकी जगह आपसे लागी लगन, भावी खत्म, फिर प्यारा नहीं रह पाएगा। भक्ति है। एक बात और देखना, जिससे जितनी निकटता होती है भाषा का बंधन उतना टूट जाता है। पिता से आप बात करो और मां से बात करो, पिता को तुम नहीं बोलेंगे पर मां को तो तुम बोल देते हैं, और मां को वो सहज रूप से ग्राह्य होता है। ये है ना अनुभव की बात। तो बस भक्ति में भाषा नहीं, भाव देखना चाहिए। पूज्य देव, गोपालगंज सागर, राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय। आपके कुछ नाम तो स्थायी हो गए, स्तंभ जैसे रोज आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। चलिए। हाँ, इन्होंने लिखा है गुरुदेव, गीता में लिखा है अशांतस्य कुतः सुखम। अशांतस्य कुतः सुखम। हाँ, अशांति में सुख कहाँ? किंतु सामान्य जीवन में मन का विश्राम शांति से जुड़ा है। लंबे लॉकडाउन काल की शांति में लोगों को शांति से सुख में जीवन जीने का मौका मिला। फिर भी ऐसा क्यों लिखा है कि अशांति में सुख कहाँ? लॉकडाउन के बाद ही सुख की तो प्राप्ति होगी। अशांति में सुख कहाँ? क्या आखिरी वाक्य बोलिए। अशांति में सुख कहाँ? लॉकडाउन के बाद ही तो सुख की प्राप्ति होगी। अशांत की अश्रांत। अशांति, अशांति में तो सुख है नहीं, शांति में सुख है। अश्रांत से सुख, अश्रांत से अशांत से कुतः सुख। अश्रांत है कि अशांत है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उनको रेक्टिफाई करके मंगवा। अश्रांत से अगर अर्थ लेते हैं तो जो थका नहीं उसको सुख कहाँ? बिना थके सुख नहीं होता, ये अर्थ है। इस वाक्य को कल फिर से मंगवाइए उनसे प्रश्न करके, फिर देखेंगे। अशांत और अश्रांत के शब्द में ही अंतर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लॉकडाउन से संगति जोड़ रहे हैं कि लॉकडाउन में तो हम शांत है, फिर सुख मिलना चाहिए, पर शांत नहीं है। शांत यानी हम जब तक थकेंगे नहीं तब तक सुख नहीं। वो संदर्भ देखना होगा। पूज्य देव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर, मध्य प्रदेश से पीयूष जैन पूछ रहे हैं, कमजोर बदला लेते हैं, मजबूत माफ करते हैं, समझदार नजरअंदाज करते हैं,
तो महाराज जी हम कमजोर से मजबूत और मजबूत से समझदार कैसे बने कि लोग हमारे अंदाज को देखकर नजर ना हटा सकें। कमजोर बदला लेते हैं, मजबूत माफ करते हैं, समझदार नजर अंदाज करते हैं। आपने आखिरी में क्या पूछा? तो महाराज जी हम कमजोर से मजबूत और मजबूत से समझदार कैसे बने कि लोग हमारे अंदाज को देखकर नजर ना हटा सकें। देखिए, कमजोर, मजबूत और समझदार आपने कहा, तीसरा में और चौथा और जोड़ देता हूं, उदार। उदार बदल देते हैं, बदला नहीं लेते। मनुष्य क्षमा की वृत्ति को अपने भीतर धारने का अभ्यास बढ़ाए, बदला लेने की भावना समाप्त होगी, माफ करने की भावना विकसित होगी, और जब माफ करने का प्रारंभिक चरण होगा तो धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि हम चीजों को नजरअंदाज करने में समर्थ होंगे। इसलिए क्षमा का सतत अभ्यास बढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मोंगावली मध्य प्रदेश से श्रीमती इंदिरा जैन पूछ रही हैं कि गुरुदेव जी घर में कोई जानवर, चूहा या चिड़िया जैसा कोई मर जाए और हम उसे उठाकर बाहर फेंक कर आए हों तो हमारे लिए कितने दिन की उसको तक रहेगी और हमें कितनी देर तक धार्मिक पुस्तकें नहीं छूनी चाहिए। देखिए, पंचेंद्री का कलरवर अगर आपने स्पर्श किया है, चूंकि शास्त्रों में तो इस तरह का कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिला, इतना है कि घर में कोई पालतू पशु मर जाता है तो 1 दिन का सूतक होता है। अब चूहा वगैरह पालतू पशुओं के अंतर्गत नहीं आते, इनका कोई शास्त्रीय विधान नहीं कहा, पर यदि उनका स्पर्श करते हैं तो कम से कम 1 प्रहर तक तो शास्त्र आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो भी स्नान के बाद। मेरे ख्याल से इसका कोई शास्त्र में विधान नहीं। पूज्य गुरुदेव, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली से डॉक्टर पंकज जैन कह रहे हैं कि हमें दान देते हुए सोचना चाहिए कि वह दान कहीं हिंसा में तो निमित्त नहीं होगा। तो उसी तरह क्या हमें इलाज करते हुए या डिलीवरी करवाते हुए यह सोचना चाहिए कि वह जीव मूक पशुओं की हत्या का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या हम भी उसके पाप के भागी होंगे? देखिए, ज्यादा बारीकी हो जाएगी, इसमें ज्यादती हो जाएगी, फिर तो ये सोचे तो डॉक्टर का काम ही नहीं कर पाएगा। इस तरह की शंका करने की जगह एक भावना भाई कि हमारे इस प्रयास से उत्पन्न होने वाला जीव मानवता का आदर्श बने, समाज का कल्याण करे, सबका भला करे, लोक का मंगल करे, इसके बल पर उनका जीवन धन्य होगा, ऐसी बात सोचे। हर जगह शंका उचित नहीं लगती, थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए। ये बात सही है कि हर जीव की योग्यताएं अलग अलग होती है, पर हम अपनी भावना तो अच्छी रख ही सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनिराज की।